Hello everyone. Again we are at Sachin Ajmera classes Jaipur with our both group passed inter December 2023 Pratik, Rohit and Preet. Congratulations all of you. Thank you, ma'am. प्रतीक सचिन अजमेरा क्लासेस के लिए कहीं से रिकमेंडेशन मिला था या आपने खुद ने ही एक्सप्लोर किया? Yes, ma'am. Mouth publicity was the first reason, and ma'am, then I also asked to some ex-students from this coaching only, so they told me about Sachin Ajmera classes and also about the faculties. Then I joined, and all they were good as they told to me. Yes, अच्छा, ma'am. मतलब जो सुना था वही पाया. Yes, ma'am. ट्रू फीडबैक. Yes, ma'am. अच्छा, थ्रू आउट द जर्नी क्या लगा कि मतलब उतनी मैं मेहनत कर पाया, इतना मुझे डायरेक्शंस मिले कि हाँ जिसके कारण मेरा इंटर क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Due to regular guidance from sir, and regularly sir used to call and ask about how your course is going on, and he also used to give motivation. So this helped us a lot to reach to our journey. ओके. Yes, ma'am. और आपका स्टडी शेड्यूल क्या रहता था ड्यूरिंग द कोचिंग? During the coaching, it was, ma'am, like that. After coaching was over, so we used to first do the homework that we get from here, and after that we used to sleep early at 10 o'clock. Then accordingly sir used to take test on every Sunday, so we have to just prepare for that test and just do our homework and nothing else. This was only during the ओके, coaching. यू आर सेइंग दैट द होमवर्क एंड टेस्ट सीरीज पेड यू. Yes, ma'am. रोहित, आप आई थिंक प्रतीक के ही फ्रेंड हैं, यस मैम. तो आप दोनों का साथ में ही आना हुआ था यहाँ पर? नहीं मैम, हाँ पहले इसने ट्रायल लिया था, फिर मेरे को भी माउथ पब्लिसिटी से पता चला कि भाई सचिन अजमेरा क्लास अच्छा है बहुत, हाँ, हाँ. तो मैंने इसके साथ ज्वाइन करा. और आज दोनों दोस्त इंटर बोथ ग्रुप पास है. Yes, ma'am. यस मैम. तो रोहित, तुम्हारी भी स्टोरी ऐसी ही रही कि बस होमवर्क करता था, टेस्ट सीरीज देता था थ्रू आउट द ईयर, एंड में भी टेस्ट सीरीज दी और बस जैसे जैसे हुआ बस वैसे ही हो गया, या तुम्हारी स्टोरी कुछ अलग ही निकली? नहीं मैम, शुरू में जैसे शेड्यूल था उससे तो ठीक है, टेस्ट में सब निकाल लिए, हाँ, पर फिर जब एग्जाम्स आ रहे थे, धीरे धीरे क्लासेस बंद हो रही थी, इंटरेक्शन किसी से नहीं हो रहा था, उसमें फिर एक तरीके से नीचे ही चले जाता है इंसान का कॉन्फिडेंस. पर फिर भी मैं 6-8 घंटे जितनी भी पढ़ाई अच्छा, मतलब आपने तो बाद में तो 6 to 8 आवर्स ही पढ़ने लग गए. यस ऐसा क्यों हुआ रोहित? मैम, वो एक तरीके से पहले की टेस्ट जो भी हो रहे थे हाँ, हाँ. उससे रिवीजन था, बार बार पढ़ रहे थे, फिर ऐसा लग रहा था भूल ना जाए चीजों को, तो मतलब एक तरीके से प्रिपेयर थे उस चीज. अच्छा, मतलब आपको लगा कि मेरी प्रिपरेशंस हो चुकी है, हाँ. मतलब वो टेस्ट सीरीज हुआ, वो जो होमवर्क्स हुए, जो भी हुए, उससे मेरी प्रिपरेशन है कि मैं तो 6-8 घंटे पढ़ूंगा तो हो जाएगा. यस मैम, इतना कॉन्फिडेंस. एंड दैट वर्कड ऑन यू. यस मैम. तो अच्छा रहा, वो 6-8 घंटे भी आपके रिजल्टफुल रहे. जनरली बच्चे बोलते हैं हम 10 घंटे पढ़े थे, 12 घंटे पढ़े थे एंड में, तो आपके तो वो 6-8 घंटे भी. मैम, वो उससे भी मैटर करता है कि 6-8 घंटे में तुमने क्वालिटी वर्क करा है या नहीं करा. यस यस, आई डू एग्री कि जो आप क्वालिटी टाइम देते हैं तो वो 6 से 8 घंटे भी हो, लेकिन इट विल बी पेइंग यू अगर वो क्वालिटी है. अच्छा प्रीत, आपका क्या रहा? आई थिंक आपका तो कुछ हेल्थ इश्यू आ गया था. यस मैम, एंड में तबीयत बहुत खराब होने लग गई. तो फिर क्या सोचा था एंड में, मतलब आफ्टर कोचिंग? यस, आफ्टर कोचिंग लास्ट का 1 मंथ. लास्ट का 1 मंथ. तो फिर आपने तो नींद भी ज्यादा आती थी, तो ओके, मेडिकेशन के कारण आपको स्लीपी फील होता होगा. yes, तो फिर क्या सोचा था, मतलब पीछे के टाइम अगर ऐसा हो जाता है तो हम तो वैसे ही गिव अप कर चुके होते हैं कि अब तो 1 महीने में मेरा तो कुछ पढ़ना ही नहीं हुआ. पर Then? एक्चुअली होता है कि लास्ट के 1 महीने में जो आप स्टार्टिंग से पूरे साल पढ़ते हो वो हेल्प करता है. लास्ट के 1 महीने में एक तरह से रिवीजन ही होता है. अच्छा. जो छोटे छोटे टॉपिक छूट गए वो कवर कर पाते हैं. मेनली हाँ, तो हाँ. रिवीजन ही चलता है. हाँ. तो मेन पे ऑफ वो करता है जो हम पूरे साल कंटिन्यूसली कोचिंग लेते हैं, रेगुलर रहते हैं और वीकली टेस्ट देते हैं. तो आपने वो वीकली टेस्ट दिए थे, दिए 1-2-3 मिस हो गए थे, पर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश की थी. तो आपको लगा था कि बोथ ग्रुप दे दूं? इस मतलब लास्ट 1 मंथ ऐसा निकल जाता है तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये पेपर देने भी चाहिए या नहीं देने चाहिए. उसमें डाउटफुल हो गए थे, पर सर ने स्टार्टिंग से ही कहा था कि देने तो दोनों ग्रुप ही है. और अच्छा, मुझे तो वही वो चीज help आपने किया. माइंड में रखी कि सर ने कहा है बोथ ग्रुप देना है तो देना है. हाँ, मुझे तो वो बहुत हेल्प किया क्योंकि मेरे सेकंड ग्रुप में एग्रीगेट में कम रह गया था, पर क्योंकि अच्छा. फर्स्ट ग्रुप बेटर था तो इसलिए एग्रीगेट पूरा हो गया. अच्छा 400 अच्छा, क्रॉस तो आपको कंपनसेशन वाला फायदा हाँ. यहाँ मिल गया.
मेरे Good, second group again. में 187 ही रह गए थे 200 में से। अच्छा 200 अच्छा, चाहिए थे तो 187 रह गए थे। हाँ हाँ, क्योंकि और फर्स्ट ग्रुप में ज्यादा थे 265 थे तो इसलिए वो क्रॉस हो गया। गुड गुड। तो ये बोथ ग्रुप देने का फायदा होता है, Yes. और अगर ऐसा हेल्थ इश्यू होने के बाद भी अगर प्रीत जैसी बच्ची कर सकती है तो आई थिंक कई बच्चे इसी स्टोरी से निकलते होंगे। लेकिन आज ये एक बोलेंगे मोटिवेशन है कि अगर ऐसी कुछ भी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, लेकिन अगर उस दिन हम निकल लिए पेपर देने तो बहुत बड़े चांसेस हैं हमारे क्लियर होने के लिए। और कुछ ऐसी चीज लगी जो आप लोग बताना चाहेंगे कि मुझे ये हेल्पफुल रहा, तो आप बताएंगे कि हाँ ये करने से मुझे भी हेल्प मिली? Yes, ma'am. After coaching, like when our all classes